हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमिक चैनल। हमने जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास स्टार्ट की थी, जिसमें जो है हमने रूल नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब जो है हम आगे से रूल नंबर 11 से कंटिन्यू करेंगे। जिन्होंने भी पुराने रूल्स नहीं देखे हैं वो चैनल पे जाके वीडियोस देख सकते हैं एंड देन आप इसके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देखिए रूल नंबर 11 क्या है। रूल नंबर 11 जो हम एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से मैं एक एग्जाम्पल लिखती हूँ। वन ऑफ द स्टूडेंट्स have passed the exam with 75% marks. Same अगर मैं लिखूं, he is one of the students who have passed the exam with 75% marks. ठीक है, अब देखो मैंने दो एग्जाम्पल लिए हैं। अब ध्यान से देखना दोनों में फ़र्क क्या है, हम दोनों में वर्ब किस अकॉर्डिंग लगाएंगे। जो हमारा रूल नंबर 1 का जो 11 का जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो क्या है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पास्ड द एग्जाम विद 75% मार्क्स। अब जो है स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये कह रहा है कि उनमें से ना सिर्फ एक ही है जिसने जो है एग्ज़ाम को 75% मार्क्स से पास किया है। ठीक है, तो 1 है, 1 के लिए हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे हैज़ आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, ही इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु इज हैव पास द एग्जाम विद 75% मार्क्स। मतलब ये उन स्टूडेंट्स में से एक है। ठीक है, इसका मतलब जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है 75% मार्क्स से जो है एग्जाम को पास किया है, और जो ये ही है वहाँ पे इनमें से एक है। ठीक है, तो मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पास किया है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पास किया है, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा हैव आ जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही इज़ वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव पास द एग्जाम विद 75% मार्क्स। समझ में आया। एक और एग्जाम्पल देखो, लाइक सचिन तेंदुलकर is one of the players who plays for the nation. ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो नेशन के लिए खेलते हैं, सचिन तेंदुलकर उनमें से है एक। ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं, तो इसके अकॉर्डिंग सचिन तेंदुलकर इज वन ऑफ द प्लेयर्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगी हमारा प्लूरल फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, प्लूरल वर्ब आ जाएगी। अब यहाँ पे जो है हमारी प्लूरल वर्ब कौन सी है, प्ले। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु प्ले फॉर द नेशन। समझ में आ गया रूल नंबर 11। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 12। ठीक है, रूल नंबर 12 क्या है, इफ कार्डिनल एडजेक्टिव्स 1 2 3 4 जो भी, ठीक है, ये कार्डिनल एडजेक्टिव्स होते हैं, 1 2 3 एक्सेट्रा लिख देती हूँ, आर फॉलोड बाय प्लूरल नाउन and the given noun denotes certain amount, certain period या certain distance। ठीक है, the given plural noun will remain singular followed by singular verb।
अब देखो जो हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल नंबर 12 है वो कहता है अगर हमारा कोई भी सेंटेंस जो है कार्डिनल एडजेक्टिव से शुरू हो रहा है, ठीक है, सॉरी, अगर कोई भी सेंटेंस जो है हमारा कार्डिनल एडजेक्टिव से शुरू हो रहा है विच मीन्स 1 2 3 4, अगर मैं बोलूँ 1 मंथ्स, ठीक है, 2 मंथ्स, इन सब से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद आपको दिख रहा है प्लूरल नाउन आ रही है, ठीक है, और क्या है, और अगर ये प्लूरल नाउन ना अगर डिनोट करी है किसी भी सर्टेन अमाउंट को, सर्टेन पीरियड को या सर्टेन डिस्टेंस को, तो जो ये गिवन प्लूरल नाउन है ना ये क्या रहेगी, सिंगुलर ही रहेगी, और उसके बाद सिंगुलर रहेगी तो हमारी वर्ब भी कैसी आ जाएगी, सिंगुलर आ जाएगी, ठीक है। ये है रूल नंबर 12। एग्जाम्पल देखिए उससे समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखो जैसे पहला 2 months have passed since you came here, since you came here, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 2 months है, साफ दिख रहा है 2 मंथ्स है, 2 महीने हैं, 2 महीने का टाइम है, तो हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सिंपल हम क्या लगा देंगे, प्लूरल, ठीक है, प्लूरल वर्ब लगा देंगे हैव, तो क्या हो जाएगा 2 months हैव पास सिंस यू केम हियर। अब देखो नेक्स्ट वाला, इफ आई से 2 months is/are a short time टू कंप्लीट द सिलेबस, लिख लो, ठीक है, टू कंप्लीट सिलेबस। अब देखो, अब यहाँ पे जो 2 months है ना वो यहाँ पे दिखा दे रहा है कि सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए 2 months जो है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम है, तो यहाँ पे जो शॉर्ट टाइम दिखा रहा है यहाँ पे जो है ये सर्टेन पीरियड है ना, सर्टेन पीरियड है कि शॉर्ट टाइम है या लॉन्ग टाइम है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो ये प्लूरल है ये जो होता है मैंने बताया था, अगर ये सर्टेन पीरियड डिस्टेंस या अमाउंट को शो कर रहा है तो जो हमारा ये क्या है, ये क्या हो जाएगा, हमारा सिंगुलर हो जाएगा, ये हमारा सिंगुलर हो जाएगा और हमारी वर्ब भी कैसी आ जाएगी, फिर सिंगुलर, तो विच मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एज। करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, 2 months इज अ शॉर्ट टाइम टू कंप्लीट द सिलेबस। एग्जाम्पल्स और देखो दो, उसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। If I say 10 kilometers have covered by him, ठीक है, 10 किलोमीटर जो है उसने कवर किए। एक और देखो, अगर मैं बोलूँ 10 kilometers is/are a long distance to travel, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 10 किलोमीटर उसने कवर किए हैं, तो यहाँ पे तो सिंपल आ जाएगा 10 किलोमीटर के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे हैव, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट में क्या रखा है, 10 किलोमीटर जो है वो बहुत ही लंबा डिस्टेंस है, यहाँ पे भी क्या शो कर रहा है, सर्टेन पीरियड को शो कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग हम क्या लगा देंगे, मैंने क्या बताया था, सिंगुलर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लग जाएगी, दैट इज 10 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू ट्रैवल। समझ में आ गया होगा ये, अब इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई कन्फ्यूजन रही होगी, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया है तो हम नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं विच इज रूल नंबर 13, ठीक है। रूल नंबर 13, देखो रूल नंबर 13 क्या कहता है, इफ 2 subjects are joined with the help of with the help of but represent the same idea, the whole subject will be considered singular, ठीक है। अब देखो रूल नंबर 13 क्या कहता है, अगर हमारे 2 सब्जेक्ट जो है वो एंड से जुड़े हुए हैं, ठीक है, 2 सब्जेक्ट जो है एंड से जुड़े हुए हैं लेकिन जो वो आइडिया दे रहे हैं वो सेम है, सेम है, तो हम जो है सब्जेक्ट को क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट को सिंगुलर मान लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब भी क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे, ठीक है। ऐसे समझ नहीं आएगा, एग्जाम्पल देखो, एक फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा,
ठीक है, अगर मैं बोलूँ स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। ठीक है, यहाँ पे स्लो एंड स्टेडी क्या है, यहाँ पे जो स्लो एंड स्टेडी है वो क्या है, कंटिन्यूड एफर्ट, लगातार एफर्ट डालना। तो मतलब ये जो है ये सेम आइडिया को रिप्रेजेंट कर रही है, पूरा जो है ये सेम आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये क्या हो जाएगा, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट। अब जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो हमारी वर्ब भी क्या हो जाएगी, सिंगुलर। इन दोनों में से सिंगुलर वर्ब कौन सी है, विंस। तो क्या हो जाएगा, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ये सुना भी होगा पहले कहीं, ठीक है, तो ध्यान रखना उसके पीछे ये लॉजिक था। नेक्स्ट देखो, सेकंड देखो, नाउ डेज bread and butter is slash are very difficult to earn। ठीक है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो हमारा ब्रेड एंड बटर है वो किसको शो कर रहा है, लाइवलीहुड को। ठीक है, तो ये अब क्या कह रहा है वो कि आजकल के ज़माने में ब्रेड अर्न करना जो है बहुत डिफ़िकल्ट है। तो यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि कोई ब्रेड और बटर खरीद के ला सकता। ठीक है, जो यहाँ पे ब्रेड और बटर है वो एक ही आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज़ लाइवलीहुड। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये जो सब्जेक्ट है ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो हमारी वर्ब क्या हो जाएगी, वर्ब हम क्या लगाएंगे, इज, दैट इज सिंगुलर वर्ब। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो इससे मिलता जुलता एक और लिख लो, लेकिन वैसे ब्रेड एंड बटर इज स्लैश आर सोल्ड इन दिस शॉप। अब देखो, अब क्या कह रहा है वो कि इस शॉप में जो है ब्रेड एंड बटर मिल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये दोनों अलग अलग हैं, ब्रेड भी मिल रहा है हमें, बटर भी मिल रहा है, यहाँ पे एक ही आइडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एंड से जुड़ रहा है सेंटेंस, दोनों दो सब्जेक्ट है हमारे, तो प्लूरल। तो यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट वर्ब भी क्या आ जाएगी हमारे यहाँ पे, प्लूरल, विच मीन्स आर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रूल, एग्जाम्पल्स इनफ हो गए, इससे समझ में आ गया होगा इन 3 एग्जाम्पल से। रूल नंबर कौन सा हो गया, रूल नंबर 14। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसको एग्जाम्पल से समझो। देखो इसे एग्जाम्पल से बताती हूँ, लाइक माई फ्रेंड philosopher and guide has slash have come। ठीक है, तो इसमें देखो क्या है, माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड हैज स्लैश हैव कम। यहाँ पे जो है, जो मेरा दोस्त है वो फिलोसफर भी है, वो गाइड भी है। ठीक है, तो जो ये फिलोसफर और ये गाइड है ना, ये एक ही इंसान है। ठीक है, अब ये एक ही इंसान है तो इसके लिए क्या लगा देंगे हम, मतलब कि ये सिंगुलर है, एक ही इंसान है, तो इसके लिए हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, हैज़। ठीक है, तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड हैज़ कम। अब देखो नेक्स्ट, अगर मैं बोलूँ my friend and the guide has slash have come। अब जो है, अब जो मैं अलग अलग इंसान की बात कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, द गाइड है, यहाँ पे माई फ्रेंड है, मेरा फ्रेंड अलग आ रहा है, उसके साथ द गाइड अलग आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, प्लूरल। तो यहाँ पे वर्ब क्या आ जाएगी हमारी, प्लूरल। अब देखो एक और, द प्रिंसिपल and teacher is slash are on leave। ठीक है, जो प्रिंसिपल है वो क्या है, वो टीचर भी है। यहाँ पे जो दोनों हैं वो एक ही जना है, प्रिंसिपल और टीचर दोनों एक ही हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक ही जना है तो उसके लिए क्या आ जाएगा, इज। अब देखो अगर मैं इसी को बोलूँ द प्रिंसिपल एंड द टीचर इज स्लैश आर ऑन लीव। अब देखो, अब मैंने यहाँ पे जो है दोनों को अलग अलग कर दिया है, ये प्रिंसिपल अलग है, द प्रिंसिपल द टीचर, ये दोनों अलग है, मतलब कि प्रिंसिपल भी एब्सेंट है और टीचर भी एब्सेंट है, दो जने हो गए, विच मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट, तो हमारी वर्ब भी क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी आर, प्लूरल। ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये। तो देखो नेक्स्ट, अब हम चलते हैं रूल नंबर 15। ठीक है, रूल नंबर 15 क्या है हमारा, और ढंग से देते हैं यार, बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। देखो रूल नंबर 15, अगर हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है द परसेंटेज से, ठीक है, इसमें दो हैं, एक देखो, अगर हमारा सेंटेंस हो रहा है द परसेंटेज से, द परसेंटेज ऑफ, प्लस उसके साथ है अगर अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके साथ क्या आ जाएगी, या तो सिंगुलर नाउन है समझ लो, ठीक है, अनकाउंटेबल और सिंगुलर नाउन के साथ क्या आ जाएगी, हमारी सिंगुलर वर्ब। ठीक है, अगर हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है द परसेंटेज ऑफ, और उसके साथ आ रही है हमारा अगर हमारी प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो उसके साथ भी हमारी क्या आ जाएगी, इसके साथ भी हमारी आ जाएगी सिंगुलर वर्ब। विच मीन्स इन दोनों सेंटेंस से क्लियर हो गया होगा, अगर हमारा कोई भी सेंटेंस जो है वो द परसेंटेज ऑफ से स्टार्ट हो रहा है तो उसके आगे ना फर्क नहीं पड़ेगा आपको कि अनकाउंटेबल नाउन लगाया है, सिंगुलर नाउन लगाया है कि प्लूरल नाउन लगाया है, उसके साथ जो है वर्ब जो है हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। ठीक है, चलो इसके एग्जाम्पल्स करते हैं। The percentage of crimes have been increasing day by day। ठीक है, सीधा देखिए परसेंटेज, परसेंटेज जो होता है ना वो हमेशा सिंगुलर में होता है। ठीक है, सिंगुलर में काउंट करते हैं हम तो उसके साथ हमेशा हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर लगाते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा क्राइम्स हो चाहे क्राइम हो। ठीक है, यहाँ पे जो कोई भी सब्जेक्ट है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा परसेंटेज दिख रहा है तो इसके साथ सीधा आप लगाइए सिंगुलर वर्ब हैज। नेक्स्ट देखो, द परसेंटेज ऑफ contaminated water in Delhi is slash are extremely high। कंटामिनेटेड का मतलब यहाँ पे क्या है, कंटामिनेटेड का मतलब यहाँ पे है पॉल्यूटेड। ठीक है, तो अब देखो सीधा दिख रहा है आपको क्या है, यहाँ पे परसेंटेज है। ठीक है, तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग क्या लगाना है, सीधा सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, इज आ जाएगा। अब देखो यही रूल है, लेकिन अब देखो सेंटेंस में थोड़ा सा चेंज देखना अब क्या होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट में अगर मैं बोलूँ, थर्ड वाला है ना, 20% of people in India does not have access to the bank। मतलब कि एक्सेस टू द बैंक विच मीन्स कि बैंक में अकाउंट नहीं है, कितने का, 20% ऑफ द पीपल। अब देखो यहाँ पे जो है परसेंटेज गिवन है, सीधा 20% गिवन है। ठीक है, अब जो है पीपल हैं, बहुत सारे लोग हैं, अब उनका जो 20% निकालेंगे वो भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, है ना। तो इस केस में क्या करेंगे, हम देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, इसका 20% निकालोगे तो वो भी प्लूरल ही होगा।
तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे जो है हम प्लूरल वर्ब लगा देंगे सीधा, और इनमें से प्लूरल वर्ब कौन सी है? डज। ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं। अगर दी परसेंटेज, सीधा परसेंटेज दी है तो उसके आगे आप सब्जेक्ट देखेंगे कि क्या गिवन है आपको, उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब लगाएंगे। लेकिन अगर आपको दी परसेंटेज दिया है सीधा, तो आप सीधा क्या करेंगे, बिना कुछ देखें कि आगे आपको कैसा दिया है सब्जेक्ट, सीधा क्या लगाएंगे, हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। ठीक है, तो आज जो है हमने रूल नंबर 15 तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो है हम नेक्स्ट क्लास में जो है रूल नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। और मैंने पहले ही बोला है, अगर किसी ने भी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप चैनल में जाके देख लीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।